Good morning, students. So today we will discuss about the cranial nerves. So what are cranial nerves? So what is definition? Definition is nerves that emerge directly from the brain. तो cranial nerves क्या होती हैं? ऐसी nerves होती हैं जो कि क्या होती हैं, directly brain से arise होती हैं and that are connected to the sense organs and connected to the heart or lungs that produce the directly action. ठीक. सो देयर आर 12 ऑफ दैम. क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. दैट इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducen, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, spinal, accessory and hypoglossal nerves. ठीक. तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो कि डायरेक्टली ब्रेन से अराइज होती हैं एंड दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स या फिर और एनी सेंस ऑर्गन्स दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल. ठीक. तो क्रेनियल नर्व्स कितनी प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट 12 इन नंबर्स. ठीक है. जैसे कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व. सो नेक्स्ट इज वेयर डू दे कम फ्रॉम. ठीक. अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, वो क्रेनियल नर्व्स हैं, ये जो हो रही हैं, ये कहाँ से निकल रही है? क्रेनियल मीन्स स्कल. ठीक. तो स्कल से आप समझ रहे होंगे कि ये जो क्रेनियल नर्व्स आ रही हैं ब्रेन से निकल रही हैं, है ना. तो ये 12 कहाँ से आ रही हैं? ठीक. तो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द सेरेब्रम. ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट होता है उस पार्ट में से कौन सी क्रेनियल नर्व्स आ रही है? फर्स्ट एंड सेकंड. उसके बाद जो 3 to 12 होती हैं वो डायरेक्टली जो ब्रेन से निकल रही है, वो कौन से पार्ट से निकल रही हैं? ब्रेन स्टेम से. ठीक है. जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट से आ रही हैं और जो 3 to 12 है वो ब्रेन के ब्रेन स्टेम पार्ट से निकल रही हैं. ठीक. तो ऑल्फैक्टरी, अब ये पूरा दे दिया गया है कि ऑल्फैक्टरी कौन से बेसिकली पार्ट्स है, ऑप्टिक कौन से पार्ट्स है, ओक्यूलोमीटर कौन से पार्ट्स है. ठीक. तो ऑल्फैक्टरी है टैलेंसीफिलॉन को बोलते हैं हम सेरेब्रम. ठीक. आपने पढ़ा है ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट से ऑल्फैक्टरी नर्व अराइज हो रही है. नेक्स्ट इज ऑप्टिक कहाँ से आ रही है? डायंसिफिलॉन. और डायंसिफिलॉन आपको बताया कि डायंसिफिलॉन कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पार्ट. नेक्स्ट इज ऑक्यूलोमोटर कहाँ से है? दैट इज एंटीरियर ऑफ द मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ से ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइज हो रही है. नेक्स्ट इज ट्रॉक्लियर इज मिड ब्रेन ऑफ द डॉर्सल मिड ब्रेन. नेक्स्ट इज ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज अराइज फ्रॉम द पॉन्स पार्ट. नेक्स्ट इज एब्ड्यूसन नर्व कहाँ से अराइज हो रही है? पॉन्स से. नेक्स्ट इज फेशियल नर्व इज ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द पॉन्स पार्ट. नेक्स्ट नर्व इज वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व दैट इज अराइजेस फ्रॉम द सेरिबेलोपोंटाइन एंगल. सेरिबेलोपोंटाइन एंगल होते हैं जहाँ पर कि वो वाले स्पेस ब्रेन में जहाँ पर स्पाइनल फ्लूइड फिल रहता है. और आपको बताया कि स्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड कहाँ पर फिल होता है? डेट इज एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस. ठीक. तो वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व निकल रही हैं सेरिबेलोपोंटाइन एंगल से. नेक्स्ट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज अराइजेस फ्रॉम द मेडुला पार्ट. नेक्स्ट इज वेगस इज ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द मेडुला पार्ट. नेक्स्ट इज spinal accessory nerve that is arises from the cranial and spinal roots. Next is hypoglossal nerve is arises from the medulla part. तो आपको बस एक बात ये याद रखनी है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड क्रेनियल नर्व है वो कहाँ से अराइज हो रही है? डैट इज अराइजेस फ्रॉम द सेरेब्रम. नेक्स्ट अब 3 to 12 नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स आर अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. नेक्स्ट, अब हाउ टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व 1 to 12. अब ये बहुत ईजी नहीं रहता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है 12 नेम याद रखना. तो आप किस तरह से एक आपको सेंटेंस टाइप दिया है कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं. ठीक है. तो ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट अ हेवन. ठीक. तो ओ फॉर हो जाएगा ऑल्फैक्टरी नर्व. नेक्स्ट ओ फॉर ऑप्टिक नर्व. Next O for oculomotor nerve, T for trochlear nerve.
नेक्स्ट T for trigeminal nerve, A for abducens nerve, F for facial nerve, V for vestibulocochlear nerve, G for glossopharyngeal nerve, V for vagus nerve, A for accessory nerve, और नेक्स्ट H फॉर हाइपोग्लॉसल नर्व. सो इस तरह से याद करने में बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि इन सब क्रेनियल नर्व्स का 12 क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन क्या होता है और ये कौन से टाइप की होती है. तो फर्स्ट वन इज़ ऑल्फैक्टरी नर्व. ऑल्फैक्टरी नर्व कौन से टाइप की होती है. सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसका फंक्शन क्या होता है. स्मेल के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक से आपको पता चल रहा होगा विजन, है ना. ऑप्टिक बोलते हैं. तो ऑप्टिक कौन सा टाइप है. ऑप्टिक नर्व कौन सी टाइप है. सेंसरी टाइप, है ना. सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें. ठीक. तो सेंसरी न्यूरॉन्स का इनका ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है. विजन. ठीक. विजन के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व. ऑक्यूलोमोटर, मोटर मीन्स समझ रहा होंगे आप कि इसमें कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. तो इसका फंक्शन क्या होता है. मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट के लिए हेल्प करती है. ठीक है. जैसे कि अब आई मूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं. जैसे अप भी कर सकते हैं आई बॉल को, है ना. डाउन भी कर सकते हैं. लेटरल लेफ्ट भी कर सकते हैं. लेटरल राइट भी कर सकते हैं. सेंट्रली फोकस भी हो सकती है आई बॉल, है ना. अपर लेफ्ट भी कर सकते हैं. अपर राइट भी कर सकते हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्यूलोमोटर nerve. Next is trochlear nerve. Fourth nerve is trochlear nerve. Trochlear nerve is इसमें क्या है कि मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना. जो कि क्या करती है. मूव्स करती है आई को. ठीक है. बेसिकली क्या है. ट्रॉक्लियर नर्व का भी आई मूवमेंट ही फंक्शन है. ठीक है. आई को प्रॉपरली क्या कर रही है. मूव कर रही है. नेक्स्ट फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व. ट्राइजेमिनल नर्व में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स भी और मोटर न्यूरॉन भी. ठीक. बोथ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. तो ट्राइजेमिनल में क्या फंक्शन हो जाएगा. ट्राइजेमिनल का फेस सेंसेशन एंड मैस्टिकेशन. फेस सेंसेशन में क्या कि जैसे कि आपको फेस पर फील हो जाता होगा ना कभी, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, है ना. नमनेस सेंसेशन. तो ये सब क्या आ जाएंगे. फेस सेंसेशन में आ जाएगा. नेक्स्ट इज मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग करने में हेल्प करती है. ठीक है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. नेक्स्ट सिक्स क्रेनियल नर्व इज एब्ड्यूसर नर्व. एब्ड्यूसर नर्व में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. मोटर न्यूरॉन्स. ठीक. तो एब्ड्यूसर नर्व क्या करती है. अबडक्ट्स द आई. अब मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ाया था अबडक्शन एडक्शन. तो अबडक्शन क्या होता है. डेट इज़ फार अवे फ्रॉम द मिड लाइन. तो अबडक्शन में भी क्या होगा. आई अबडक्शन में अब क्या होगा. थोड़ा ध्यान लगाएं. क्या होगा. आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई. ठीक है. आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आई मतलब सेंट्रली फोकस पर है आई बॉल. तो क्या होगा. आपको पता होगा इनर कैंथस और आउटर कैंथस ऑफ द आई. तो अबडक्ट्स में क्या होगा. आई का मूवमेंट जो होगा वो आउटवर्ड मूवमेंट होगा मतलब आउटर कैंथस के साइड पर होगा. ठीक है. आई बॉल का मूवमेंट. वैसे ही अडक्शन में भी हेल्प करेगी. अडक्शन में क्या होगा. आई बॉल का जो मूवमेंट होगा नियर टू द इनर कैंथस. ठीक. नेक्स्ट नर्व इज सेवंथ क्रेनियल नर्व इज फेशियल नर्व. तो फेशियल नर्व में मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे और सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. तो इसका फंक्शन क्या है. फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट. ठीक. नेक्स्ट इज वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व. वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. डैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स एंड डैट इज हेल्प इन हेयरिंग मतलब सुनने के लिए हेल्प करती है और बैलेंस करने में हेल्प करती है. ठीक है. सो बेसिकली जो इनर ईयर में ये वेस्टिबुलोकॉक्युलर जो नर्व प्रेजेंट होगी ये इनर ईयर में प्रेजेंट होगी. तो इनर ईयर में दो चीज़ें होती हैं. एक कॉक्लिया प्रेजेंट होता है. एक वेस्टिबुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है ना. तो कॉक्लिया क्या करता है. कॉक्लिया का क्या काम है. विच इज़ इन्वॉल्व इन हेयरिंग. ठीक है. कॉक्लिया जो प्रेजेंट होता है इनर ईयर में उसकी वजह से हम क्या करते हैं. सुन पाते हैं. विच इज़ इन्वॉल्व इन हेयरिंग. और जो वेस्टिबुलर सिस्टम है इनर पार्ट का ही वो किसके लिए हेल्प करता है. डैट इज़ सेंस ऑफ बैलेंस. हम जो बैलेंस से रहते हैं हमेशा, है ना, हमारी बॉडी. तो डैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम एंड दैट कंट्रोल द इनर ईयर. विच पार्ट. वेस्टिबुलर सिस्टम पार्ट. ठीक है. तो इसमें कौन सी नर्व्स आ जाएंगी. वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व डैट इज हेल्प इन हेयरिंग और बैलेंस. नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे और मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. तो इनका फंक्शन क्या होगा. टेस्ट में हेल्प करेगी. ठीक है. टेस्ट में हेल्प करेंगी और
गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स क्या होगा कि हिंदी में समझे तो इजी लैंग्वेज में कि जैसे पानी पीते हैं है ना, तो पानी पीने को क्या बोलेंगे हम, नीचे की साइड करते हैं, स्वेलो करते हैं, उसको गुटकना है ना, निगलना किसी चीज़ को, तो वो गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, खाना खाने के बाद आप करते हैं ना, निगलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज वेगस नर्व। वेगस नर्व में सेंसरी न्यूरॉन्स भी और मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, दैट इज हेल्प इन, उसका फंक्शन क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स। ठीक, गैग रिफ्लेक्स निगलने में हेल्प करेगी। और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था कि पैरासिम्पैथेटिक का नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स करता है ना, कि जिस टाइम पर बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, तो डाइजेशन भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक, सो ये कौन सी नर्व करेगी, डैट इज़ वेगस नर्व। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व इज एक्सेसरी नर्व। तो एक्सेसरी नर्व्स में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, उसका फंक्शन क्या होगा, शोल्डर श्रग। अब शोल्डर श्रग क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल लें, आपका फ्रेंड आपसे कोई बात कर रहा है ना, तो आपको उसकी कोई बात भी समझ नहीं आए है ना, तो आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसा शो करते हैं ना कि आप नहीं समझ पाए है ना, शो अंडरस्टैंड वट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप ऐसा करते हैं ना, वट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आप शोल्डर को क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आप अपने पाम को एक्सपोज कर देते हैं है ना, शोल्डर हंच करते हैं और ब्रोस को रेस्ट करते हैं, सो डैट इज़ शोल्डर श्रग। ठीक, सो लास्ट क्रेनियल नर्व इज हाइपोग्लोसल नर्व, जिसमें कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, और ये क्या हेल्प करती है, स्वेलोइंग, इनका फंक्शन क्या होता है, स्वेलोइंग। ठीक है, और स्पीच, आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस हो रही है, डैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। सो डैट इज़ ऑल अबाउट द 12 cranial nerves, and these are very important with the view of the exams. So thank you class.